आ जाओ फ्रेंड चलो जय श्री राम। अरे फोड़ दे भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार। अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद ही वो अच्छे दिन है जहां पर हिंदुत्व के नाम पर खुद की राजनीति चमकाने का माहौल बनाया जा रहा है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वा के, ईसाइयों के ऊपर हमला करके आप अपनी राजनीति चमका लेंगे। जगह जगह इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। पिछले 9 महीने के अंदर 300 से ज्यादा ईसाइयों के ऊपर हुए हमलों का मामला दर्ज किया गया है। 21 डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हुई हैं। कल की घटना है जो मध्य प्रदेश में एक स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल, जहां पर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया है। इस हमले के पहले यानी एक चिट्ठी दी गई जो कि वहां के कलेक्टर के नाम पे लिखी गई है। इस चिट्ठी के नीचे अगर आप देखें कई लोगों के हस्ताक्षर हैं, खास तौर पर 3 एडवोकेट्स के स्टैंप भी हैं। यानी एक जनाब है जिनका नाम है राजेश कुमार जाटव, दूसरे जनाब हैं विद्यानंद जाटव जी और तीसरे हैं इमरत अहिरावत जी। इसमें से तीनों लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, जिसमें कि 2 लोगों से हमारी बात हो चुकी है। अगर आप इस चिट्ठी को देखें, यानी जो आपने वीडियो पहले देखा, इस वीडियो के शुरुआत में इस घटना के कुछ दिनों पहले ये चिट्ठी दी गई थी। इस चिट्ठी के पाते साथ स्कूल प्रशासन एक्टिव हुआ। उन्होंने वहां के पुलिस प्रशासन को जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारे स्कूल में किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ ये तत्व हैं जो हमारे स्कूल पे हमला करने की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया और यह कहा कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इत्मीनान रखें। अगर वो आ भी गए तो कुछ एक हल्ला, कुछ एक शोरगुल करके चले जाएंगे, आप इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होगा। घटना जब घटी तब वहां पर स्कूल के विद्यार्थी, कुछ बच्चे वहां पर परीक्षा दे रहे थे। उस दौरान तकरीबन 400 से ज्यादा लोग वहां पर पत्थरबाजी करते हैं। पुलिस प्रशासन का नामो निशान वहां पर नहीं दिखता है और कुछ लोग वहां पे जो होते भी हैं वो सिर्फ हाथ में हाथ धरे इन तमाम चीजों को होते हुए देखते हैं, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। इस घटना को घटे तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं दी गई है। अब आप इसको देखें, अगर इस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश करें तो चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है 31/10/2021 को स्कूल में पढ़ने वाले 8 हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। धर्म परिवर्तन किस तरह से किया गया, उनके ऊपर पानी छिड़का गया और धर्म परिवर्तन हो गया। और इसमें ये आगे बढ़ते हुए ये भी लिखते हैं कि अगर अगले 7 दिन में इस स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करी गई तो समूचा हिंदू वर्ग उग्र आंदोलन में उतर जाएगा। इसके नीचे तमाम लोगों ने दस्तखत करे, हस्ताक्षर किए हैं और यह चिट्ठी लिखी गई है 4 दिसंबर 2021 को, यानी अब से 3 दिन पहले। इसके साथ साथ अपने फोन नंबर, अपने ऑफिशियल स्टैंप्स के साथ यह चिट्ठी लिखी गई है। क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई? इस स्कूल के साथ जुड़े हुए ब्रदर एंथनी के साथ हमारी बातचीत हुई। पहले तो आप उनको सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। सर, we just saw one video of Bajrang Dal attacking your school today. Yeah. Sir, what exactly happened there? Actually, happened is, see, yesterday, day before yesterday onwards, one circular we got it. Okay. About anti-conversion. Okay. And who sent this circular, sir? Yeah. Pardon? Who had sent you the circular, sir? Circular is under one Samaj, one team of the Hindu Samaj only. Okay. Parivar family, Parivar. Okay. Yeah. So, then that letter they submitted to DM and SDM. Okay. And that much only information we have. Mm-hmm. But this is it happened on October 31st in our church. Our Catholic students got it this on first Holy Communion.
Okay. Yeah. So I don't know what happened. Then therefore yesterday only the circular had come. Okay. And then yesterday evening after our mass in the church, then we got the news that today, that is yesterday we got it tomorrow. So today 12 o'clock they will come together one place, and from there they will come for a procession and they will enter to the school campus. Okay. And how many people were there, sir? Around 400, 500 people, more than that. Okay. Did they attack anyone? And we Like, gave- did they Attack means the physically? School building is demolished. School Oh. building, glass, everything is demolished. Okay. And did they attack anyone physically? They carried the stones. They came from outside with the stones and the rod, Oh, shit. iron rod. All these things they came and yeah. And they demolished all glasses. Already we different ways. Means, we have one more sisters convent school also is here. Parish church also is here. So parish priest and the councillors they send one letter, complaint letter to the TI yesterday evening night. And even sisters also given. Then we also gave separate. And even that is we have informed DM and SP also. And they give us that is a full confidence. They give that is they will send the police protection. Don't worry, they will come. Just they will make a noise and they will go back. They said. Actually, what happened is around 12 o'clock. What they gave the time, same time they gathered together in the one place. From there they started the this one procession. So that time when they reached in front of the gate, only one policeman was there. After that, two only came. Only two policemen were there. Pardon? Only two policemen came. Okay. Okay. Starting time, initial time. Okay. After that, when they entered, only some few policemen also. Then they came. They came, and but by the time all glasses, everything is broken. Okay. Okay. Yeah, this is it happened, and we don't know what happened. Even we in the school, we didn't do anything in the October 31st. And what they are saying in the letter, the students' name, these students, here are students also, they are not studying in our school. So one more thing, did they hit anyone? Did anyone got injured? Did anyone got injured? No. No injury from the, so like, no, none of your staff got injured. Demolished the glasses, vehicle and all they demolished, no? Okay. Even the vehicles, Did you got any support from the government side? Did you got any call from the government side or from police department? Not at a call as such. Then after everything is got over, then DM and SP had come. What did they say? They said, sorry, very sorry, that is, we never expected this much. Did anyone got arrested, sir? Pardon? Did anyone got arrested, sir? Hey, no, they will not do also, sir. Okay. No one is arrested, no one, they are not given any case against them, nothing they will do here. इसके बाद इमरत जी जो कि एडवोकेट है, जिनका हस्ताक्षर और जिनके स्टैंप इस कागज में है। सर, इमरत जी बोल रहे हैं आप कौन साहब? सर, राहुल बोल रहा हूँ द रूस्ट न्यूज से। सर अच्छा बताइए। सर, कल जो स्कूल में घटना घटी उसमें आपने एक कंप्लेंट लिखी है कलेक्टर जी को। वो गिरता नहीं, नहीं, मैं घटना घटी है, मैं उसमें था ही नहीं। अच्छा, लेकिन आपने साफ तौर पर नीचे लिखा है अगर 7 दिन के भीतर ये जो भी आपने कार्रवाई नहीं करी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो तो आपने लिखा है ना सर? हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है सर? मतलब कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कुछ करेंगे अब भाई। अब आप हाँ, तो कल तो वहां पे बच्चे थे सर। नहीं, कल वहां पर बच्चे भी थे सर। वहां पे परीक्षा चल रही थी, बच्चों को अगर लगा जाती। नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए जी सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 8 दिन अभी हुए नहीं है ज्ञापन दिए। ठीक, तो आप इस घटना को कैसे देखते हैं सर? ठीक है, आपने नहीं किया, आप वहां पे नहीं थे, लेकिन इस घटना को कैसे देखते हैं आप सर? वो गलत हुआ है, क्योंकि आप भी एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, और मैं चूंकि ट्रेन में हूँ, मेरे को आवाज समझ में नहीं आ रही है। बगैर ये है कि वो कल घटना कारित हुई है,
या जब भी हुई है वो ठीक नहीं है। मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, तो आप हाँ। किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे थे सर? कार्रवाई की करेंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे कि भाई इनकी संस्था को बंद कर दिया जाए। लेकिन जो जो आपने लिखा है इसमें ये लिखा है कि जो आखिरी लाइन है, 7वें दिवस में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तब समूचा हिंदू वर्ग उग्र आंदोलन करेगा। सर ये उग्र आंदोलन का मतलब कल तो उग्र आंदोलन ही हुआ ना वहां पर? नहीं नहीं, मेरी सुनिए एक मिनट। जी सर, बताइए सर। ये उग्र आंदोलन का मतलब होता है कि अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाएंगे और उन पे कठोर कार्रवाई। उग्र आंदोलन, एक वकील, आप खुद वकील हैं, आपने ये कहा कि हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। यहां पर अगर आपने लिखा होता कानूनन कार्रवाई करेंगे वो बात मानी जाती, लेकिन यहां पे तो आपने लिखा है कि उग्र आंदोलन करेंगे। तो उग्र आंदोलन हमारे संविधान में या फिर हमारे जो क्योंकि मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, वो मेरी बात सुनिए। जी सर कहिए। ये सर मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ जी। कोई टाइपिंग वाले ने यदि कोई गलती कर दी हो तो इसमें मैं नहीं कह पाऊंगा। पर मैं ऐसे वर्ड में वकील होने के नाते मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। सर लिखा वो है सर। टाइपिंग में गलती हो गई होगी, इसमें कोई सर आप इसको टाइपिंग की कैसी गलती कर सकते हैं सर? आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपने अपना नंबर दिया है, अपना स्टैंप लगाए, हस्ताक्षर करे हैं। जब आपने पढ़ा वो, अगर आपको ये लगा कि इसमें कोई गलती है, आप फिर से बोलते कि भैया इसको आप ठीक से लिखिए। आपने तो बाकायदा पता नहीं कितने लोगों से दस्तखत भी करवाए हैं सर इसमें। हाँ, तो ये कैसे टाइपिंग की मिस्टेक हम इसको ले सकते हैं सर? अब देखिए, चूंकि मैंने 1 हफ्ते का समय दिया है। सर पहली बात, आप खुद एक एडवोकेट हैं, है ना? आपने वकालत पढ़ी है, और इस दौरान अगर आप ये कहें हम उग्र आंदोलन करेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमने 7 दिन का समय दिया है। आप 7 दिन का समय कैसे दे सकते हैं सर? अगर आपको देना है, कार्रवाई नहीं हुई तो बोला है हमने, कार्रवाई नहीं हुई तो। अभी कार्रवाई चल रही है, कलेक्टर उसमें संज्ञान में ले रहे हैं, कलेक्टर महोदय विदिशा। लेकिन सर कल अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता जहां पे वो परीक्षा दे रहे थे, ठीक है, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेता? जिम्मेदारी जो नहीं देखिए, क्योंकि जो लोग जिम्मेदारी, जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी कार्रवाई उन पर होना चाहिए। ठीक है सर, इसी नहीं, मेरी सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। जिन्होंने गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। इस पत्र में आपने लिखा है कि जल छिड़का गया और उनका धर्म परिवर्तन हो गया, है ना? यही आपने लिखा है। तो इसका कोई आपके पास प्रूफ होगा? नहीं, तो कोई तो प्रूफ होगा ना आपके पास सर? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर यहाँ पे कैसे लिखा सर आपने? देखिए, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। मैं हमारे साथियों, अभी तो मैं ग्वालियर आया हूँ। हाँ। और मैं भी आप कहीं सुनी बातों पर यकीन करके इस तरह की चिट्ठी लिख देते हैं सर, जब आपके हाथ में प्रूफ ही नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया चिट्ठी। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कलेक्ट करके आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यदि सच्चाई होगी तो सामने आएगी। तो ठीक है सर, आपने जो ये लिखा है, क्या आप ये आप ही ने लिखा है कि आप इसको अप्रूव कर दें कि हाँ मैंने लिखी है चिट्ठी? नहीं, देखिए, क्योंकि कंप्यूटर टाइप गलती हो सकती है, मैं इस बात को नहीं मान, मैं कह रहा हूँ। दिखाएंगे सर यहाँ पर। आप कहते हैं कि 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया, फिर आप कहते हैं कि हम उग्र आंदोलन में उतरेंगे। तो ये तो एक आध गलती नहीं है ना सर? नहीं, मैं अभी चूंकि मैं आपको पहुंच करके, मैं भी ट्रेन में हूँ, मुझे बात कुछ समझ में भी कम आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। विद्यानंद जाटव जी जो खुद एक एडवोकेट है, इनसे भी हमारी बात हुई। इनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, आप उस ऑडियो को भी सुनेंगे। सर नमस्कार, विद्यानंद जाटव जी बोल रहे हैं? जी सर, जी बोले। सर राहुल बोल रहा हूँ, द रूस्टर न्यूज चेन्नई से। सर हाँ बोले। सर हमारे हाथ में एक चिट्ठी आई है जो आपने शायद कलेक्टर साहब को लिखी है, और कल जो उग्र आंदोलन हुआ है सेंट जोसेफ स्कूल मध्य प्रदेश में, इसमें आपका हस्ताक्षर है, आपका स्टैंप है। तो कल क्या आप इस आंदोलन में शामिल थे सर? नहीं, कल हम नहीं थे। अच्छा, तो आपने ये जो चिट्ठी लिखी है सर, इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है, जिसमें जल छिड़का गया और उनका धर्म परिवर्तन हो गया। क्या आपके पास इसके साथ का मतलब इसके समक्ष कोई प्रूफ है? नहीं, हमारे पास दस्तावेजी और ये एविडेंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने सुना है, स्कूल में जाके मालूम किया, बच्चों ने बताया है।
हाँ। इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। अच्छा, जो बच्चों ने आपको बताया सर, उनकी आपके पास कोई एविडेंस होगा, कुछ रिकॉर्डिंग होगी कि भाई? नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है सर। सर, इसमें एक लाइन लिखी गई है आखिर में, शायद आपने पूरा पत्र पढ़ा होगा तभी आपने हस्ताक्षर करे हैं इसमें लिखा है, अगर 7 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है तो हम समूचा हिंदू वर्ग उग्र आंदोलन में उतरेगा। सर, ये समूचा हिंदू वर्ग कौन है, और जो कल उग्र आंदोलन हुआ है, क्या ये उसी की बात थी जो आपने लिखी है चिट्ठी में? समूचा हिंदू वर्ग से मतलब उसमें क्या है, महाराणा समिति है, करणी सेना है, शिवसेना है, बजरंग दल है, अहिरवार समाज है, ऐसे ना कुछ जो वर्ग हैं वो सभी वर्ग मिलके आंदोलन की बात बोल रहे थे। ठीक है, आपने जैसे कही बात करनी सेना है, बजरंग दल के लोगों का नाम आता है, शिवसेना की बात, क्या आपके पास इन तमाम लोगों के अप्रूवल लेटर्स हैं कि हाँ हम भी? नहीं, हमारे पास हाँ, तो कुछ फिर भी नहीं। आप तो साफ तौर पर उनको भी खींच रहे हैं ना सर, करनी सेना भी है, बजरंग दल भी है, शिवसेना भी है, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सर, आपके पास सबूत नहीं है, आप खुद एक एडवोकेट हैं, है ना, आपको वकालत के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, शायद मुझसे भी काफ़ी आगे आपको पता होगी। क्या कहीं पर भी जो आपने वकालत पढ़ी उसमें ये लिखना सही है कि हम उग्र आंदोलन में उतरेंगे? अगर आप ये कहें कि हम लॉ एंड ऑर्डर के तहत कोर्ट में जाएंगे। हाँ, अब वही बात सुनो, जैसे 10 व्यक्ति ने मैटर बनाया है तो उस पर अपन टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। अच्छा। ये फॉर्मल विरोध है। हाँ, अच्छा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन पे कोई रोक है। व्यक्ति स्वतंत्र है, परिवर्तन कर सकता है। वो हिंदू धर्म वाले बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, कोई जैन स्वीकार कर सकता है। हाँ, जबरदस्ती करने पे ही शासन एक्शन ले सकती है। सर, विरोध प्रकट करना गलत नहीं है, विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह से कल उग्र वहां पे हुआ और वहां पर बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उन बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? सर, जो ऐसा है ना, बस जी सर, जिसने अल्टीमेटम दिया है उनमें से अल्टीमेटम तो आपने दिया है ना सर? नहीं, आपके हस्ताक्षर हैं सर यहाँ पर? हाँ है, हस्ताक्षर है। और हमारे हस्ताक्षर के साथ में कम से कम 50-20-25 लोगों के और। लेकिन सर, और किसी के भी नंबर नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के नंबर हैं, दोनों ही एडवोकेट्स हैं, जिसमें एक इमरत सर हैं और दूसरे आप हैं। हाँ, हम हैं। तो क्या है, हमारी सील में सिर्फ मोबाइल नंबर डला था, गलती से वो हमारे मुंशी ने सील लगा दी। बस, और कुछ नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि धर्म परिवर्तन हुआ है तो जबरदस्ती ना हुआ हो, बस इस बिंदु पे ध्यान रखना है। आपने साफ तौर पर इस पे लिखा है कि 8 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया जबरदस्ती। जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, आप कहते हैं नहीं है। नहीं है, ये हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, तो बिना एविडेंस के, आप खुद वकील हैं, बिना एविडेंस के क्या आप इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? अगर चिट्ठी लिखी भी तो वहां पर जो इतना बड़ा विरोध प्रकट हुआ है, वहां पे जब बच्चे शामिल थे, उस स्कूल में बच्चे थे, तब ये चीज हुई है। तो आप इसको समय मैं उपस्थित नहीं था। मेरा तो एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए मैंने पत्र लिखा था। एसडीएम को अपनी भावना प्रकट करने के बाद में मैं भावना प्रकट करने का मतलब क्या ये होता है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे? खंडन कर सकते हैं, हम उग्र आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। आप अहिंसा के साथ आप वहां पर आंदोलन कर सकते थे, बैठ सकते थे, हड़ताल कर सकते थे, तमाम चीजें, तमाम और रास्ते हैं, पुलिस के पास जा सकते थे, प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन क्या ये तरीका सही है सर? प्रशासन को मैंने जानकारी दी थी, लेकिन मैं कल की घटना में उपस्थित नहीं। सर, इसको आप जानकारी कहेंगे या फिर धमकी कहेंगे कि 7 दिन में? नहीं, जानकारी, धमकी बिल्कुल नहीं। शासन को हमें अवगत कराना है कि इस प्रकार के क्राइम ना हो। सर, आखिर लाइन तो यही कहती है ना सर, आखिर लाइन तो यही कहती है कि 7 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समूचा हिंदू वर्ग उग्र आंदोलन में उतर जाएगा। तो ये क्या है ना, एक वो क्या है, मैटर लिख दिया जाता है, लिखने के बाद में सभी एडवोकेट सिग्नेचर कर देते हैं और फॉर्मल एसडीएम को अपन ज्ञापन देते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है सर, हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। जब आपने कलेक्टर महोदय को ये चिट्ठी दी, क्या उनकी तरफ से कोई आपको जवाब मिला कि भाई? कोई जवाब, आप फर्स्ट पर्सन है जो हमसे फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है सर।
तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी आपको कार्रवाई मतलब किसी भी तरह कोई जानकारी नहीं दी गई है। अच्छा। हमारा तो जो फॉर्मल एसडीएम को ज्ञापन था उसमें ये लिखा था कि अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है तो सभी वर्ग इसके खिलाफ है, इसकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। बस इसके अलावा हम कहीं भी इंटेंशन नहीं है, कहीं भी हम विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित भी नहीं है। बस हमारी फॉर्मल विरोध था, किसी भी धर्म को मानना है या परिवर्तन करना है, मन से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो कल घटना घटी उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम समर्थन नहीं करते हैं। कल की घटना में हम उपस्थित भी नहीं थे और हम किसी भी वर्ग के लिए या किसी भी स्कूल में जाके तोड़फोड़ करना, धमकी देना, बच्चों को वर्ग लाना, बच्चों को पेपर ना देना, उन सब का अहिंसक विरोध करते हैं। इस चिट्ठी में जो आपने लिखा है, अब इस चिट्ठी को आप सच मानते हैं या फिर नहीं? ये चिट्ठी आप ही की है या फिर किसी और की है? नहीं, मैंने चिट्ठी नहीं लिखी है। चिट्ठी तो क्या है, एक समूचा एडवोकेट वर्ग है, उसने बनाया, किसने बनाया हमें जानकारी नहीं। हमारे पास तो आया था तो मैंने सिग्नेचर कर दिए थे, हमारे मुंशी ने गलती से नंबर वाली सील लगा दी। सर, इसमें गिनती के 10 लाइन्स हैं। आप एडवोकेट हैं, क्या आप ये कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधे साइन कर दिया? नहीं, पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ के ही सिग्नेचर किया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जब आपने पढ़ा तो इसमें उग्र आंदोलन की बात जहाँ पे लिखी थी और इसमें ये भी लिखा है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ, उग्र आंदोलन मतलब ये हो गई कि हम लाठी चलाएंगे। नहीं, आप उन लोगों से पूछ सकते थे ना कि आपके पास सबूत है, नहीं है, और ये इस शब्द को आप हटाइए, सही नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, आप ये कह सकते थे उनसे। ठीक है, चलता है, इतना चलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जब इमरत जी से हमारी बात हो चुकी थी उसके बाद दोबारा इनका फोन आता है और इनका ये कहना है कि कल जो घटना घटी उसका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने ये घटना घटी है, ओके करी है। इमरत जी से जब हमारी बात खत्म हो चुकी थी दोबारा इनका फोन आता है और ये कहते हैं कि जो घटना कल घटी इसका और हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने ये घटना करी है उसका नंबर हम आपको दे सकते हैं, आप सीधे उनसे बात कर लें। तो नंबर भी हमारे पास आ गया है, अमन राजपूत करके ये शख्स हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर ये घटना क्यों हुई। सर, अमन राजपूत जी बोल रहे हैं? जी सर नमस्कार, आपका नंबर इमरत जी ने दिया था। सर, कल जो घटना घटी उनका ये कहना है कि आपके इशारों पे ये घटना घटी है। कौन ने कहा? इमरत जी का कहना ये है कि ये आपने ये चिट्ठी लिखी है और ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं इसका जो भी लेना देना है ये आपने किया है। जी हाँ, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर, क्यों ये घटना घटी? सर, अपना लेना देना नहीं है इससे, ये तो सर्व समाज ने, सब अलग अलग समाजों ने ज्ञापन दिए हैं और ये शहर में जो आक्रोश पैदा हुआ तो ये विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे ये घटना घटित हुई है। तो आपका ये कहना है विश्व हिंदू परिषद ने ये आपको कहा कि आप इस तरह के घटना करें, मतलब इस तरह से स्कूल को तोड़ दें? मुझसे नहीं कहा, मुझसे नहीं कहा। हाँ। तो ये सर्व समाज कौन है सर? सर्व समाज मीन्स ठाकुर है, ब्राह्मण है, दांगी है। तो क्या ये तमाम लोग आपके पास आए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं आए। हाँ, मेरे पास नहीं सर आए। ये जो चिट्ठी हम आप पढ़ रहे हैं जो हमारे हाथ में है, जो शायद आप ही ने लिखी है, इसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 8 बच्चों को जबरन इनका धर्म परिवर्तन करा गया है ना, और इसमें ये लिखा है कि उनके ऊपर कुछ पानी छिड़का गया जिससे कि धर्म परिवर्तन हो गया। क्या आपके पास ऐसा कुछ सबूत है जो कि अच्छा YouTube में किसने डाला सर? ये भी बात हमारे सामने आई कि कोई एक YouTube चैनल है जिसने इस तरह की घटना मतलब इसके बारे में। ठीक है सर, आप हमें वो भेज दीजिए। दूसरी बात सर, YouTube में आई कोई भी बात क्या आप उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं? और इतना इस तरह का वहाँ पे बच्चे भी थे सर कल जो वहाँ पे जब ये घटना घटी वहाँ पे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई सर। मैं तो गया ही नहीं था। अच्छा, आप नहीं गए थे, ठीक है, लेकिन आप जो भी वहाँ पे, हाँ, जो भी आप भी वकील हैं सर?
हाँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, अच्छा। इमरत जी, मैं हम अच्छा। साथ ही बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सर आप खुद भी, जैसे आप खुद को अपना एक एडवोकेट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक लाइन बहुत डराने वाली ये है, इसमें ये लिखा गया है कि समूचा हिंदू वर्ग उग्र आंदोलन करेगा अगर 7 दिन में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उग्र आंदोलन का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं करना क्या है, ये तो ज्ञापन में हर जो भी ज्ञापन दिया जाता है उसमें ये लाइन सब लिखते हैं। सर उग्र आंदोलन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, वो भी आप एक होती है, स्कूल के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर। लेकिन कोई नहीं करता उग्र आंदोलन, ये तो सब हर ज्ञापन में लिखा जाता है। सर कल हुआ है सर। कल हुआ है ना, नहीं हुआ हो तो बात अलग थी, लेकिन ये कल हुआ है। 7 दिन बाद वाली बात थी ये। सर 7 दिन तक भी आपने इंतजार नहीं किया, 7 दिन से पहले हो चुका है ये तो। 4 तारीख को आपने ये चिट्ठी लिखी है और 6 तारीख को घटना घट चुकी है। वो तो सभी समाजों ने दिया है ज्ञापन, एक लेकिन सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि एक स्कूल में हमला हुआ है? ये कोई मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा नहीं है, स्कूल की एक बात है जहाँ पे तमाम मजहब तमाम धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनके सर पर कोई पत्थर पड़ता है, लाठी चलती है, उनसे वो तो खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो छुट्टी के बाद गए थे लोग। नहीं सर, वहां पे बच्चों का ऑडियो बाहर आए, वो बाहर आके कहते हैं कि हम स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, हम घबरा गए, हमें एक कक्षा में छुपा दिया गया स्कूल प्रशासन के द्वारा कि हमें कहीं चोट ना लग जाए। ये तो बच्चों का खुद का बयान है। इसकी तो कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार का कोई वहां होने वाला है। इसके संबंध में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, ज्ञापन तक ही सब लोग सीमित थे। ठीक है, तो ज्ञापन जो आपने दिया उसमें आपने ये कहा कि जो तमाम हिंदू धर्म के लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आप खुद एडवोकेट हैं। नहीं, वो यूट्यूब के हाँ मैं समझ रहा हूँ सर। बस यूट्यूब के आधार पर आप इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए इतनी, मतलब मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ 10-12 लोगों ने हस्ताक्षर करे हैं, जिसमें आपको मिला के 4 तो एडवोकेट हैं सर, है ना? तो आप तमाम लोगों ने ये चिट्ठी पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर ये आती है कि उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो भी वकालत पढ़े लोग। उग्र आंदोलन कोई नहीं करता सर, लेकिन हुआ है समझो। नहीं, वो अल्टीमेटम जो लोग जिन लोगों ने ज्ञापन दिया वो 7 दिन बाद करते। ठीक है, यानी 7 दिन के बाद आप इस तरह के हरकत करते, आपका ये कहना है? हरकत नहीं करते, हाँ, वो तो कार्रवाई हो ही जाती। तो कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर आप यहाँ? प्रशासन को अपन ज्ञापन देते हैं, अच्छा। प्रशासन उन्हें बुला के जांच करता है, बस। ठीक है तो ठीक है सर। तो इससे अगर कुछ नहीं निकलता तो कुछ नहीं होता। सर जो कल घटना घटी है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो ईमानदारी से गलत घटी है। इसमें मैं तो सहयोगी भी नहीं था और ना मैं गया, मैं तो वकालत कर रहा था, कोर्ट में था। ये ठीक नहीं हुई, बच्चों के प्रति नहीं होना चाहिए। ये इसके प्रशासन को अगर कोई चीज अपन को आई, अपन ने प्रशासन को दे दिया और प्रशासन उसकी जांच करेगा। ठीक है सर। संविधान में कहीं लिखा है सर कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आप हिंदू हैं, आपको कोई और धर्म पसंद आता है, क्या आप उसमें नहीं जा सकते सर? संविधान में नहीं जा सकते, जबरदस्ती नहीं जा सकते, मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो इसी चीज को आगे लाके खड़ा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हाँ, तो ये कहाँ है? जो भी लोग कहते हैं वो किसी भी तरह का सबूत नहीं पेश करते हैं सर। क्या है वो? सबसे पहले तो अपन को यूट्यूब में आपको भेज रहा हूँ, उनसे चर्चा करना होगी आपको। ठीक है सर, ये आपने कैसे वीडियो बनाया? हाँ, मैं आप हमें दे दीजिए, हम ये जो मेरा नंबर है ये व्हाट्सएप पे है, आप मैं तलवार जी को भेज देता हूँ, तलवार जी आपको भेज देंगे। देखिए, तीसरे जनाब हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा इस पूरी घटना से कुछ लेना देना नहीं है। यानी एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें धमकी लिखी जाती है, और ये ऐसे लोग हैं जो वकालत पढ़े हैं, जिनको संविधान के बारे में, जिनको इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता है, और ये लोग इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद भी ये कहते हैं कि हम तो 7 दिन के बाद करने वाले थे, तो कुछ और लोग हैं, कुछ और तत्व हैं जिन्होंने कर दिया। यूट्यूब में एक वीडियो आया था और उसके चलते हमने ये कार्रवाई कर ली। सोचने की बात है कि हिंदुस्तान जिसमें तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम मजहब के लोगों को संविधान पूरी आजादी देता है, पूरा अधिकार देता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप जैसे चाहें, जिस भी धर्म को अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं, लेकिन तब भी कुछ एक तत्व ऐसे हैं जो
हिंदुत्व के नाम पर इस देश में फूट पड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो साफ तौर पर इनका यह कहना होता है कि हम वहां पर नहीं थे, हमारा और इस पूरी घटना का कुछ लेना देना नहीं है। सोच के देखिए, ये पहली बार नहीं घटी है। पिछले 9 महीनों में, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, 300 जगहों पर इस तरह के हमले हो चुके हैं, मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले रविवार की बात है, बजरंग दल के लोग पहुंच गए द्वारका में स्थित एक चर्च में, वहां पर भी हमला किया गया। इसी तरह से कर्नाटका में एक और चर्च में हमला किया गया। गुड़गांव की आप बात कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद हुआ या फिर बजरंग दल के जो लोग हैं वो मुसलमानों को अपनी नमाज तक नहीं अदा करने दे रहे हैं। ये वो जगह है जहां प्रशासन ने इनको आवंटित करी है कि यहां पर आके आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं। इस देश को खतरा है मुसलमानों से, इस देश को खतरा है ईसाइयों से, इस देश को खतरा है किसानों से। क्या ये वो अच्छे दिन हैं जिनकी बात प्रधानमंत्री करा करते थे? सोच के देखिए। नमस्कार।